हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोगों को आज की शब्बात की बधाई हो। पता है संसार का जो ईद होती है या उनके सेलिब्रेशन फंक्शन होते हैं साल में एक बार होती है, साल में दिवाली, साल में ईद होती है, लेकिन हर संडे हमारा त्योहार का दिन है। ऐसा लिखा है, आमीन। प्रेज लॉर्ड। संडे हमारा त्योहार का दिन है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमें उस दिन बड़ा आनंदित रहना है। आज के इस पवित्र दिन में जो दिख रहे हैं बैराग से हैं सियोना शेख, सैम बिराजदार, समाधान खोचरे दिख रहे हैं। कौन कौन दिख रहा है? और सब लोगों का स्वागत है। आज आपने परमेश्वर के लिए अपने घर में दरवाज़ा खोला है, अपने जीवन में दरवाज़ा खोला है और अपने आशीषों में प्रभु को आपने आमंत्रित किया है फेसबुक पे लाइव आकर इसी पल को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जब हम कुछ भी लाइव देखते हैं, महत्व देखिए, जब आप कुछ लाइव देखते हैं तो जिसको आप देख रहे हैं वो भी व्यक्ति आपको देख सकता है। लोग सोचते हैं कि अभी फेसबुक पे मैसेज है तो चलो कभी भी देख लेंगे, लेकिन असर क्या होता है पता है किसका? इसका असर ये होता है कि आप तो उसे देख सकते हैं लेकिन वो आपको नहीं देख सकता। आई एम सॉरी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्या आपको लगता है ये ऐसे ही चल रहा है सभी? प्रभु आप लोगों को नहीं देख रहा है अभी लाइव, प्रभु आपको लाइव देख रहा है अभी इसी पल को। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्या इसका कोई महत्व नहीं है? इसका बेहद ही महत्व है कि हम जब लाइव आते हैं तो हम उतने ही रिस्पेक्ट के साथ, उतने आदर के साथ, उतने डर के साथ हम भी लाइव आते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और जो सोचते हैं कि चलो है लाइव है फेसबुक पे तो क्या हमेशा रहता है मैसेज, देख लेंगे हम बाद में, तो उसका रिजल्ट ये रहता है कि आप तो देख लोगे वो मैसेज, आप तो आमीन बोल भी लोगे, आमीन लिख भी दोगे, लेकिन तब आप प्रभु को देख रहे होंगे लेकिन प्रभु आपको नहीं देख सकता। तो जो अभी इस पर लाइव है आपको बधाई हो, यीशु आपको देख रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। जो ऑफलाइन है उन्हें भी यीशु देख रहा है प्रियो। इसके बाद जो देखेंगे वो देख सकते हैं, लेकिन यीशु उन्हें देखेगा क्या? वो तो लाइव नहीं है। तो इस तरह से हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे क्या? कैसे देंगे प्रथम स्थान? हम सोचेंगे कि चलो कितने मेंबर है चर्च में, कितने लोग हैं और लाइव रहते हैं कितने, देखो ये सही नहीं है। उनके लिए ये बड़ा ही हानिकारक है जो सोचते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे। है फेसबुक पे प्रभु भी बोलता है चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो दिख रहा है पृथ्वी पे, मरा थोड़े ना है। लेकिन आप उसका ये बोलना और आपका ये बोलने में फर्क है। आप शायद 2 दिन बाद देख लोगे, परमेश्वर आपको 2 साल बाद देखेगा। हकीकत है ये कोई मजाक नहीं बता रही मैं आपको। परमेश्वर का समय और हमारे समय में फर्क है। यहाँ का एक दिन वहाँ के 1000 है, वहाँ का 1000 यहाँ का 1 दिन है। तो जब आप बोलोगे ना आप 2 घंटे बाद देख लेंगे बाद में मैसेज, वो आपको 2 साल बाद देखेगा। फिर तो बोलेगा बेटा जैसे तू नहीं लाइव आया तो मैं कैसे लाइव आ सकता हूँ ना? अभी जब मैंने तुझे मिलना था तो तू नहीं आया, अब तुझे मिलना है तो मैं वक्त पे आ जाऊं। प्रेज लॉर्ड। जो लाइव है वो आनंद कीजिए, प्रभु आपको देख रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जो लाइव है आनंद करें, आज प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपको आज पवित्र करेगा, प्रभु आपको आज विश्राम देगा, प्रभु आज आपको आशीषित करेगा प्रियो, और आप मुसीबत में गिरे हुए लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
मैं बचपन में डॉक्टर्स देखा करती थी, मुझे डॉक्टर बहुत पसंद आते थे क्योंकि उनको सब कुछ पता होता था कि बुखार कैसे जाती है, सर दर्द कैसे जाता है, पेट दर्द कैसे जाते हैं, उल्टी को कैसे रोक सकते हैं। तो मेरे लिए श्रेष्ठ चीज़ थी डॉक्टर बनना ही। लेकिन मेरा समय तो जा चुका था, मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था गॉड मुझे ऐसा डॉक्टर बनाएगा कि मैं फ़ोन पे ही 260 बीपी को कम कर सकती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप चाहत करो कि आप किसी के छुटकारे का कारण बनो आज। हालेलुया। हालेलुया। आज आप चाहत करो कि आप किसी के बरकत का कारण बनो, आप किसी के आनंद का कारण बनो, आमीन। आप किसी के नींद की वजह बनो। गहरी नींद आए उस व्यक्ति को ऐसे वजह बनना कि आपके उनके घर में जाने से उस व्यक्ति को डिलीवरेंस, छुटकारा मिले। प्रभु को बोलना, प्रभु मैं जानता हूँ मैं आशीषित हूँ, हाँ तू मेरे पास है, तू मेरा खुदा है, तो बेशक मैं आशीषित हूँ, बस मैं अब आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। आमीन। Praise the Lord. Praise the The Lord. reason of the blessing, the reason of the victory, the reason of prosperity. Praise the Lord. Praise The the reason of joy, आनंद का कारण। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। पवित्र पिता, मैं तेरे इन महान लोगों को लेकर तेरे चरणों में आती हूँ प्रभु। ये बड़े चाव से भूखे प्यासे मेरे पिता, स्तुति, आराधना, धन्यवाद, दान का अर्पण चढ़ाकर बड़े आशा से, बड़े खुशी से, बड़े आनंद से नोटबुक पेन ले लेकर प्रभु तेरा इंतजार कर रहे मेरे पिता। आइए पवित्र आत्मा आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ये लोग औरों के लिए आशीष का कारण बने। अपने एरिया, अपनी गली, अपने दोस्त लोग, अपने रिश्तेदार के स्वर्ग जाने का कारण आज के वचनों के द्वारा ये बन जाए। हालेलुया। मुझे अच्छी आमीन इस पर सुनाई देनी चाहिए क्योंकि मैंने कहा कि आज के वचनों के बाद आप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले के स्वर्ग जाने का कारण बन जाए। आमीन। प्रभु की उपस्थिति पाने का कारण बन जाओ आज आप। आमीन। और आपको आज के वचन से नया मौका मिल जाए। आमीन। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए पिता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आज की हेडलाइन है इट्स ओके। हालेलुया। हालेलुया। आज की हेडलाइन क्या है? इट्स ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये बात इतनी, ये वर्ड भले ही बहुत ही बेहद छोटा सा है, लेकिन ये वर्ड परमेश्वर आपको बोल रहा है, प्रभु मेरा कर्जा बहुत बड़ा है, इट्स ओके, उससे ज्यादा पैसे मेरे पास है बोल रहे प्रभु। मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, वो बोल रहा है इट्स ओके, मैं कब्र से जिंदा बाहर आई हूँ आपकी चंगाई लेकर, मैंने आपके लिए 39 कोड़े खाए हुए हैं, डरना मत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारा बच्चा डर जाता है तो हम उसे बोलते हैं इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, लुक लुक, देखो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the क्या Lord. बड़ा है, प्रभु आज आपको कह रहा है इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। वो सुन रहा है आपको, आपके दिल को सुन रहा है। आपकी परेशानी, कितनी भी बड़ी परेशानी, आपकी सर दर्द है, बीमारी है, कर्जा है, आप गमजदा है, दुखी है, नींद नहीं आ रही आपको, सब कुछ आज उसे बताइए। आप लाइव है प्रभु के सामने इस पल को। आप दिल में भी वो बात बोलोगे ना, मैं बेहद परेशान हूँ प्रभु, वो बोल रहा है इट्स ओके, रुको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सब ठीक है, सब ठीक है। उसे ये कहने का हक है और वो ये कह सकता है प्रियो, क्योंकि उसे सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य आपके लाइफ में। Praise the Lord. कितना भी बिगड़ा है, कितना भी बिखरा है, कितना भी तितर बितर है, वो ऐसे समेट देगा जैसे बहुत सारे फूलों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक सरप्राइज का रीजन बन जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. आपके सारे धन्यवाद को, आपके सारे यज्ञों को वो एक गुलदस्ते में तब्दील कर देगा। आज आपने स्तुति का यज्ञ
आराधना का यज्ञ, धन्यवाद का यज्ञ, दान का यज्ञ प्रियो अर्पण किया है, पश्चाताप का यज्ञ जो अर्पण किया है वेदी पर प्रभु के सामने, उसको परमेश्वर एक गुलदस्ते में तब्दील करेगा और आपके जीवन में वो एक आशीष का और आनंद का कारण बन जाएगा। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। ये वर्ड ने मुझे परमेश्वर का प्रिय बनाया। प्रिय, भले ही कोई घटना ऐसी होगी कि आपका दिल टूट गया है, फिर भी बोलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति को, सामने वाले को तसल्ली दो। भले ही आप दुखी होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये कहना आपको चेंज करेगा और इस कहने से सामने वाले को चेंज करेगा। मैंने कहा है आमेन। आज आपको मसा मिलेगा आमेन। और आपका मसा दूसरों के स्वर्ग जाने का कारण बनेगा। आमीन। मैंने क्या कहा, सुना क्या? मसा। क्योंकि जब मसा आपके ऊपर ठहरता है प्रियो आकर, तो आप औरों के छुटकारे का, आपके औरों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का कारण बन जाते हो। Praise the Lord। Praise the Lord। बहुत सारे छुट्टे खुले हुए फूल और एक गुलदस्ता, इसमें फर्क होता है। Praise the Lord। Praise the तो Lord। परमेश्वर आपके उन सारे आज के अर्पणों को एक गुलदस्ते में तब्दील करेगा और आपके लिए वो वेलकम का कारण बनेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इट्स ओके। गॉड बोल रहा है इट्स ओके। कुछ भी आपका साथ हुआ है, वो बोल रहा है इट्स ओके, कोई बात नहीं, रुको, ठहरो, ठीक है, क्योंकि वो ठीक कर सकता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। आज का प्रॉमिस वर्ड है, वह मुझे अपने पंखों से ढक लेगा। आमीन। हालेलुया। 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 ये क्या है आज का की वर्ड है, वो मुझे अपने पंखों से ढक लेगा। अब आपको इसे ऐलान में कहना है, वो मेरे बच्चों को अपने पंखों में ढक लेगा, वो मेरे बिजनेस को अपने पंखों में ढक लेगा, वो मेरे बच्चों के फ्यूचर और करियर को अपने पंखों में ढक लेगा, वो मेरी सारी खुशियों को पंखों में ढक लेगा, वो मेरे सारे आनंद को खुशियों में अपने पंखों में ढक लेगा। जो कुछ आपको पसंद है उसके लिए ऐलान करना है आज हम। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। उस की वर्ड को हफ्ता भर आपको ऐलान में तब्दील करना है प्रियो, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आमीन। आमेन। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। वह मुझे, क्या है कीवर्ड, वह मुझे अपने पंखों से ढक लेगा। आमीन। आमेन। या इसे यूं कहिए, वो मुझे अपने परों में छिपा लेगा। Praise आमेन। the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अब आपको जो भी पसंद है उसे प्रभु के पंखों में उसे ढकने के लिए कहिए। आप Amen। परमेश्वर के पंखों को नहीं जानते हैं, उसके परों को नहीं जानते हैं प्रियो। वो हमेशा ही आपको घेरे रहते हैं, आमीन। हमेशा आसपास रहते हैं। और प्रभु यहोवा ने आपको दृश्य और अदृश्य पंख दिए हैं। प्रेज लॉर्ड। Praise the दृश्य अदृश्य, मैं बताऊंगी ये कैसे है, वचन से बताऊंगी मैं आपको। दृश्य और अदृश्य पंख। तो आप जब देख लोगे कि दृश्य पंख क्या है, तो आप पश्चाताप करोगे कि क्या मैंने उन पंखों को नोचा है, खरोचा है, अपमानित किया है, घायल किया है क्या? आप पश्चाताप करोगे जब आपको ये पता चलेगा कि दृश्य और अदृश्य दोनों पंखों को उसने हमारे चारों ओर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए वचन देखते हैं, भजन संहिता 91 3 और 4, 3 और 4। क्योंकि वह तुझे, रिसीव कीजिए, प्रॉमिस वर्ड को रिसीव कीजिए। क्योंकि वह तुझे बहल लेके जाल से और महामारी से बचाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बचाता है, इसके अंदर दो क्रियाएं हैं। अभी बचा रहा है और बचाता ही रहेगा, बचाएगा नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको बहल ले के जाल से, मतलब दुश्मन, बैरी, विरोधी जो भी जाल आपके लिए बुनेगा, यहोवा उसमें से आपको निकाल लेगा।
Praise the Lord. और उसी का पैर उस फंदे में वो फंसाएगा। और इस पृथ्वी पर कोरोना से पहले कितनी तो महामारी आकर गई है प्रियो, और अनेक महामारियां इस पृथ्वी पर आने वाली हैं। यहोवा उस हर महामारी से आपको बचाएगा प्रियो। आमीन। आपको पता है 2021 लॉस ईयर बोलते हैं इसको, लॉस ईयर। लोगों ने जाने गंवाई, अपनों को गंवाया, बिजनेस गंवाए, नौकरियां गंवाई, नींद चली गई, सुकून गया है, सुसाइड किया है लोगों ने प्रियो। तबाही, लॉस ईयर ठहरा है 2021 और आपको नहीं पता महामारियां पृथ्वी पर रुकने वाली नहीं है। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान में रखिए, महामारियां रुकने वाली नहीं है, इसलिए उसने आज ये वादा आपसे किया है। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो लाइव है प्रभु उन्हें आज देख रहा है प्रियो, ध्यान में रखिए, वो आज आपको देख रहा है और उसने आज आपसे ये वादा किया है कि वो आपको आपके बैरी के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। आमीन। 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 अभी प्रॉमिस खत्म नहीं हुआ है, आगे है 4। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके पैरों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. कौन सी सच्चाई? क्या सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम है? कब वो ढाल और झिलम बनती है प्रियो? जब आप ऐलान करते हैं यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा बनाने वाला है, जीसस इज माय गॉड। इस ऐलान के साथ ये सच्चाई आपके लिए ढाल और कवच का काम करती है। आमीन। आप ऐलान कर रहे हैं कि जीसस इज माय गॉड, आपको महामारी मारेगी? नहीं मारेगी। ऐलान करके देखो, Amen. ऐलान करके देखो, Amen. कोई महामारी आपको नहीं मारेगी। अभी आप नया देख रहे हैं हार्ट अटैक, बहुत ही हार्ट अटैक का रेट जो है बढ़ गया है प्रियो, क्योंकि मैंने कहा है सेकंड चांस अब किसी को नहीं है। अभी इसी पल से आपको ऐलान करने हैं कि मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है, मैं यहाँ से आगे यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु में जीऊंगा। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आपका ऐलान परमेश्वर के पंखों को नीचे लेके आता है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। मैंने गवाही बताई थी, यही वचन पर प्रचार चल रहा था, सरमन चल रही थी पंखों के ऊपर, और वो महिला प्रचार सुनने के बाद, सरमन सुनने के बाद देर रात अपने घर निकल रही थी। उसको बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया और उसने सुना था, वो अपने पैरों से आपको ढक ले गया और वो जोर से अब दोनों हाथ चेहरे पे लगा के चिल्लाना शुरू की, फेदर्स फेदर्स, ओ लॉर्ड माय गॉड, हाइड मी इन योर फेदर्स। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। देखिए ऐलान, उसने ऐलान किया, फेदर्स फेदर्स। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो बहुत दूर बैठी हुई थी सरमन के अंदर प्रचार में, उसने ये सुना था कि वो अपने पैरों से आपको ढांप लेगा और उसकी सच्चाई आपके लिए कवच और ढाल बनेगी। तब उसने चिल्लाना शुरू किया कि फेदर्स फेदर्स, ओ माय गॉड, हाइड मी इन योर फेदर्स। सडनली वो चारों गुंडे जो चाकू बंदूक लेके उसको डरा रहे थे, मारने पर थे, भाग गए। वो Amen. सडनली वो देख रही इधर उधर हैरान होकर, तो वो चारों के चारों नकाब पहने हुए लोग भाग गए थे। आज आपकी बीमारी ऐसे भागेगी, आज आपका स्ट्रगल ऐसे भागेगा आपको छोड़कर प्रियो, आज आपका संघर्ष भाग जाएगा, आज जो कुछ आपको डरा रहा है वो भागेगा। कौन सी बात है जिसने आपको डराया है? वो आज भागेगी। वो बड़े ही डरावने थे, उन्होंने नकाब पहना था, उनके हाथों में हथियार थे प्रियो। वहाँ पर अमेरिका ऐसी सिटी में, ऐसे शहरों में तो वहाँ आपको डराया नहीं जाता, बल्कि आपका मर्डर करके सब लूट कर भाग जाते चोर। जो बात से आप खौफजदा हैं, जिस बात ने आपको डरा रखा है, जो बात से आप डर रहे हो, वो आज भागने वाली है।
Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। जब आप इस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा बनाने वाला है, यीशु मेरा बाप है, यीशु मेरा पिता है, तो उसके पंख आपके चारों ओर तैयार हो जाते हैं। उसके पंख आकर प्रियो आपके इसी ऐलान के साथ तो आपको ढक लेते हैं। Amen. जब आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का परमेश्वर यीशु मसीह है, तो उसके पंख आपके बच्चों को ढक लेंगे प्रियो। जब आप कहते हैं कि मेरे बिजनेस का पार्टनर यीशु मसीह है, प्रभु के पंख आपके बिजनेस को ढक लेंगे प्रियो। Amen. चाहे कितना भी बड़ा अकाल आए, मुसीबत आए, आप रहेंगे, आपका बिजनेस रहेगा, आपका जो कुछ भी है वो सब बरकरार और जिंदा रहेगा। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। Hallelujah. मैंने जब आपसे कहा था कि आज आपको दृश्य और अदृश्य पंख दिखेंगे। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. दृश्य और अदृश्य पंख। मैं देर रात में बाइबल स्टडी कर रही थी, तब प्रभु ने मुझे बताया जाने अनजाने में किस तरह से हम इन पंखों को खरोचते हैं, जाने अनजाने में किस तरह से इन पंखों को हम नोचते हैं, जाने अनजाने में कैसे हम इन पंखों को त्याग देते हैं और बाहर निकल आते हैं प्रियो। और उस हमले में जो शैतान ताक में है फंस जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है परमेश्वर के दूत जो बड़े विशाल पंखों वाले हैं, वो जब आप ऐलान करते हैं वचनों का, तब वो आपको पंखों से ढक लेते हैं। तो क्या सिर्फ वो ढक लेते हैं? नहीं, उसका ढकना छुड़ाना है, उसका ढकना सुरक्षित करना है, उसका ढकना ये कहना कि अब तू इसे नहीं मार सकता। आपको पता है ऐसे ही दृश्य पंख उसने बचपन से आपके ऊपर रखे हैं, वो है आपके माँ बाप। Amen. जब आपने उन्हें गालियां दी है ना, तो आपने उन पंखों को नोचा है, खरोचा है, तुच्छ जाना है प्रियो। आपका पति आपके दृश्य पंख है, आपका भाई आपके दृश्य पंख है प्रियो। आज उन पंखों का आदर कीजिए, क्योंकि प्रभु यहोवा ने उन पंखों को आपके चारों ओर रखा है, जिसमें आप सुरक्षा पाते हैं। कभी उन मुर्गी के बच्चों को देखिए, वैसे अपने माँ के चारों ओर खाना ढूंढते हुए घूमते हैं, लेकिन जैसे कोई शोर होता है तो उसके पंखों में जाकर छुप जाते हैं। आपको पता है आपका पश्चाताप आपके अदृश्य पंख है। झट से पश्चाताप को जब आप बैठते हैं तो परमेश्वर के पंखों का घेराव आपके चारों ओर आ जाता है प्रियो। Amen. जब आप समर्पण करते हैं वो पंख आपको ढक लेते प्रियो। जब आप आराधना करते हैं वो आपके चारों ओर घेराव को बनाते हैं प्रियो। आप बेहद सुरक्षित हैं, आप ये नहीं जानते। बेहद सुरक्षित है क्योंकि आपने ऐलान जो कर दिया है, जीसस इज माय गॉड। इसलिए वो कह सकता है आपको इट्स ओके। डर गए हो तो आपको कह रहा है इट्स ओके, डरो मत, मेरे पंख अभी भी तुम्हारे चारों ओर हैं। Amen. वो अपने पंखों को नहीं हटा लेता प्रियो। परमेश्वर के वचनों का ऐलान करना उन पंखों को आपके चारों ओर लेके आता है। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। तो आज के बाद आप एक समर्पण कीजिए कि जो चीजें मुझे नहीं दिख रही मैं उसका ऐलान करूंगा। Amen. प्रेज़ द Praise the लॉर्ड। Lord. जो चीजें मुझे नहीं दिख रही, जो चीजें मुझे चाहिए, जिन चीजों की आपको जरूरत है, लेकिन वो चीजें अभी मौजूद नहीं है, उस हर एक बात का आप ऐलान करोगे। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं सोचती थी काश मेरे पास एटीएम कार्ड होता। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एटीएम कार्ड निकालूंगी। जरूरत नहीं पड़ती थी ना कभी। 4 एटीएम कार्ड है मेरे पास अभी। एंड आई बिलीव 5वां एटीएम कार्ड रास्ता चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. रियलिटी मेरे पर्स में 4 एटीएम कार्ड है और 5वां एटीएम कार्ड आई थिंक नए साल में मेरे हाथ में होगा। वो प्रभु की स्तुति हो। ऐलान करती हूँ मैं इसका आज यहाँ से
कि मेरी एटीएम अरबों खरबों के साथ होगा, आमीन और वो ऐसा करेगा। मैंने आपसे कहा है जो अभी आपके पास नहीं है उसका ऐलान आपको करना है, जो चीजें मौजूद नहीं है उसका ऐलान आपको करना है, आमीन जो चीज आपको चाहिए, जिसकी जरूरत है उसका ऐलान आपको करना है। आमीन एक पास्टर की मीटिंग चल रही थी अपने कैबिनेट के साथ, पर्सनल, प्रभु के दास की, और एक महिला ने अचानक से कह दिया कि शायद जब मैं डिलीवरी हो जाऊंगी तो मेरे जगह आपको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पास्टर को लगा इन्होंने बताया नहीं कि प्रेग्नेंट है। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, बोला हम उसका इंतज़ाम करेंगे, ऐड दे देंगे, आप जैसे हमें बताओगे हम ऐड डालेंगे और आपके लीव लेते के साथ हम उनको अपॉइंट करेंगे। फिर उसी मीटिंग में उनकी बहन बैठी थी, उन्होंने झट से उनसे पूछा कि आपने मुझे नहीं बताया कि हमारी असिस्टेंट जो कैबिनेट में है प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? वो ऐसे ऐलान करती रहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी और मैं डिलीवरी हो जाऊंगी तो मेरे जगह पे किसी को अपॉइंट कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो ऐलान कर रही थी प्रेग्नेंट होने के बाद का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐलान कर रही थी डिलीवरी होने के बाद का कि मैं डिलीवरी हो जाऊंगी तो मेरे जगह आपको किसी को टेम्पररी लेना पड़ेगा और मैं डिलीवरी के बाद फिर ज्वाइन करूंगी जॉब के लिए। वो अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे थे, पर्सनली उनकी मीटिंग चल रही थी कि कैसे, कहाँ मीटिंग है अभी, कैसे कैसे चलेगा ये सब, चर्च का क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल मीटिंग रहती थी। तो वो पास्टर बहुत खुश हो गए, उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया कि मेरे प्रचार का असर दिख रहा है। और वो सिस्टर प्रेग्नेंट हुए, उनको जुड़वा बच्चे हो गए और उनको सभी ने बेहद बधाई दी कि उनके ऐलान के कारण उनके कैबिनेट में एक लहर दौड़ गई। जो चीजें है ही नहीं, मौजूद नहीं है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है, उसका ऐलान कर दिया उन लोगों ने। आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जो बातें नहीं है, डरो मत, सामने वाला थोड़ी देर के लिए इरिटेट हो जाएगा, उनका क्या लगा रखा है यार, जब देखो तब होने दो उसको इरिटेट। लेकिन जब आपकी वो गवाही होगी तब वो ऐलान शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ध्यान दिया क्या? मेरे बच्चे बोलते थे कि हमारी एग्जाम नहीं होनी है, मम्मा प्रे करो। मैंने बोला ये मैं तो करूँगी, गॉड आपके लिए काम करेगा। उनकी विश थी कि वो एग्जाम बिना दिए पास हो जाए और गॉड ने उनके लिए वो कर दिया। तो जो आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए, जो मौजूद नहीं है, और जो बातें अभी हकीकत में आपके सामने नहीं है, दिख नहीं रही है, उनको है ऐसे बातें करो। उसने कितने विश्वास के साथ बोल दिया कि मैं डिलीवरी होने के बाद आपको शायद किसी का अपॉइंट करना पड़ेगा मेरे जगह पे। उन्हें लगा वो प्रेग्नेंट है, तब वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप ऐलान करना सीखिए, शर्माइए मत। अगर आप शर्माएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सामने वाले को इरिटेशन दीजिए, बोला मैं कार में घूमने वाला हूँ अभी, वो बोलेगा क्या यार परेशान करके रखा है कार में घूमने, मैं खुद के मकान में जाने वाला हूँ अभी, मैं खुद की कार में घूमने वाला हूँ अभी, मुझे बहुत पेमेंट वाली जॉब होगी, मेरा बहुत बड़ा ओहदा होगा, मेरा परिवार बहुत बड़ा होगा, मेरे बेटों की शादी होने वाली है अभी। किधर है दुल्हन भी नहीं देखी अभी हमने। कोई बात नहीं, ऐलान तो करो कि आने वाले 4 महीनों में मेरे दोनों बेटों की शादी होगी। ऐलान तो करके देखो। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में मैं खुद के चर्च में, खुद के घर में और खुद की गाड़ियों में होंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो बेहद ही भरोसेमंद है, वो मुझे कभी शर्मसार होने नहीं देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए, ऐसा कहा हुआ है, हम देखते हैं ऐलान करने के बाद किसको प्रभु यहोवा ने पंख दिए हैं। देखिए रूत की किताब 2:12, रूत की किताब 2:12, हम रूत से कुछ आज सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। रूत और बोआज जब पहली बार मिले, रूत को आप सब लोग जानते हैं क्या हुआ था रूत के साथ। रूत नामी की बहू है, दोनों भी विधवा हैं और दोनों अपने
अपने नामी के गांव लौट रहे हैं। जब वो दोनों लौट के आए तो बोआज की और रूथ की पहली मुलाकात थी। रूथ को किस तरह से ऐलान करने के बाद प्रभु यहोवा के दृश्य पंख मिले। देखिए, बोआज रूथ से कह रहा है, यहोवा तेरे कार्यों का फल दे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा तेरे कार्यों का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तूने शरण लेने आई है, तुझ पर प्रतिफल दे। आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला कि यहोवा तेरे कार्यों का प्रतिफल दे और जिस इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे प्रतिफल दे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कार्य किया था रूथ ने? रूथ ने ऐलान किया था, जिस देश को उसने नहीं देखा था, जिन लोगों को उसने नहीं देखा था, जिस खुदा को उसने नहीं देखा था, उसके विषय में एक ऐलान रूथ ने किया था। क्या ऐलान किया था? देखिए, रूथ 1:16, रूथ 1:16। जब उसकी सास नामी उसको कह रही थी कि तू अब लौट जा। प्रेज लॉर्ड, ध्यान से सुनिए सूचन को। तू अब अपने गांव, अपने देश, अपने लोगों को लौट जा। तब उसने उससे कहा कि मुझे लौट जाने के विषय में मत कहना, क्योंकि अब तू जहां जाएगी मैं वहां आऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। लेकिन इसके लास्ट में एक स्टेटमेंट थी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। रूथ ने कुछ नहीं देखा था, तब मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं था प्रियो। जाओ मजदूरी करो और जो मिलेगा लेके आओ और खाओ, यही तब तक कोई जॉब नहीं थी तब प्रियो। सोचो यह कितनी अचंभी बात है। उसके इस ऐलान ने उसको बोआज के पंखों तले लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रही थी वो? खाने के लिए, खाना बटोरने के लिए बोआज के खेत में गई थी वो। और बोआज ने उसे क्या कहा पता है? और ये उसने उसके लिए कहा कि यहोवा तेरे कार्य का प्रतिफल दे। ऐलान ये विश्वास के प्रति कार्य करता है। आपका विश्वास हृदय में है, लेकिन जब आप उस बात को मुंह से बोलते हैं, उसका ऐलान करते हैं, तो आपको दृश्य और अदृश्य दोनों पंख यहोवा देता है प्रियो। आमेन। वो किस तरह से बोआज के पंखों तले लाई गई। यहोवा के विषय में उसने ऐलान किया कि तेरा परमेश्वर अब मेरा परमेश्वर होगा। आमेन। मजाक नहीं है जब आप कहते हैं जीसस इज माय गॉड, यीशु मेरा परमेश्वर है, तो आपको वो ऐसे पंख देता है जिसके बाद आप कभी भयभीत नहीं होंगे, आमेन। जिसके बाद आप कभी अपने आप को अनाथ महसूस नहीं करोगे, जिसके बाद आप कभी अनसिक्योर नहीं होंगे प्रियो, असुरक्षित महसूस नहीं होगा आपको, जिसके बाद आपको खाना मिलेगा, आपका पोषण किया जाएगा उन पंखों के तले। आपको लगता है रूथ बाद में कभी खेती में गई होगी खाना बटोरने के लिए? हाँ, खाना बांटने के लिए वो बोआज के साथ गरीबों के लिए जरूर खड़ी हुई होगी। जो बटोर रही थी वो बांटने के लिए अवश्य निश्चय प्रियो खड़ी हुई होगी। ये उसके पंख हैं प्रियो। आमेन। आज पश्चाताप कीजिए, माँ बाप को, बड़े भाई लोगों को, बुजुर्गों को स्मरण कर कर कि वो दृश्य पंख यहोवा ने बचपन से हमारे साथ रखे हैं। बचपन से उन्होंने हमें घेरे रखा है प्रियो, बस हमारा ध्यान नहीं था उसके ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रूथ हमेशा हमेशा के लिए प्रियो सुरक्षित हो गई, आशीषित हो गई, विश्राम पा गई। इज्जत, नाम, शोहरत, उन पंखों ने उसे सब कुछ दिलाया प्रियो। आमेन। उसका ऐलान याद रखिए कि और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आज जब हमें पता चलता है कि यीशु ने आपको बनाया है, यीशु आपके लिए इस दुनिया में आए थे, यीशु ने आपके लिए जान दी है, यीशु ने आपके पापों को मिटाया, तब क्या करते हैं हम सुनने के बाद? पता है आपको, पाप की मजदूरी मृत्यु है लिखा है।
और बपतिस्मा का एक ही अर्थ है, अपने पापों को धो देना, मीन्स बपतिस्म लेना। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बैप्टिज्म लेकर आप जैसे रूत ने बबाज को पाया, वैसे आप यीशु को पा लेते हो प्रियो। Amen. सदा का नाम शोहरत, सदा की हमेशा की अब्दी जिंदगी, हमेशा की नाम शोहरत इज्जत सब कुछ आपको मिल जाएगा जब आप उसे ग्रहण करते हैं प्रियो। Amen. एज अ सेवियर, एज अ फादर, एज अ क्रिएटर, जब आप उसे बाप, मेरा रचनाकार, मेरा बनाने वाला बोलकर ग्रहण करते हैं, तब प्रियो आज के बाद आपको एक ऐलान करना है कि जीत मेरी ही है, क्योंकि यीशु मेरा परमेश्वर है। कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऐलान करने सीखना इसके बाद, क्योंकि आपके ऐलान हमेशा आपके चारों ओर पंखों का घेरा बनाए रखेंगे। चंगाई मेरी है, डरिए मत ये कहने को, क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया है तो डेफिनेट चंगाई आपकी है, Amen. डेफिनेट विक्ट्री आपकी है, डेफिनेट सुरक्षित है आप, डेफिनेट ही आप विजय के उत्सव में चलोगे और आपके आगे जीत की ललकार चलती रहेगी, Amen. क्योंकि आपने यीशु मेरा खुदा है ये कहकर अपने आप को आशीषित कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐलान ये विश्वास को जीवन देता है प्रियो। ऐलान क्या करता है? विश्वास को जीवन देता है। अगर वो महिला ना कहती कि मैं डिलीवरी होने के बाद मेरे जगह आपको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, सब अचंभे से उसे देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि शायद ये प्रेग्नेंट है, इन्होंने हमें नहीं बताया। जब मीटिंग खत्म हो गई तो सब लोग पूछ रहे थे, इन्होंने हमें नहीं बताया प्रेग्नेंट है। उन्होंने बोला वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, वो हमेशा ही ऐसे ऐलान करती है। प्रेज द लॉर्ड। और हकीकत में वो प्रेग्नेंट हुए, उन्हें 2 जुड़वा पैदा हो गए और उन्होंने सचमुच लीव डाली और उनकी जगह किसी का अपॉइंट किया गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐलान आपके विश्वास का जीवन है प्रियो। कभी कभी जवाब नहीं मिलने पर विश्वास कमजोर होता है, विश्वास मरने लगता है, विश्वास ढलने लगता है, लेकिन जब आप पब्लिकली ऐलान करते हो तो प्रभु आपको शर्मिंदा होने से बचाता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. देखो, रूत ने नामी के सामने ऐलान किया था कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कहकर उसने इज़राइल के परमेश्वर की सारी आशीष को अपना कर लिया था। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। Hallelujah. ऐसे बातचीत करो जैसे हम किसी जिंदा चीज के बारे में बात कर रहे हैं। Amen. जो चीज आप देख सकते हैं लेकिन लोग नहीं देख सकते प्रियो। आपका विश्वास उस चीज को जो अदृश्य है, ऐलान उसे दृश्य करता है। विश्वास के अंदर वो चीजें अदृश्य रहती है, हृदय में रहती है, शायद आप आत्मा में देख सकते हैं, लेकिन ऐलान उसे दृश्य करता है और हर एक को वो चीज नजर आती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 91:2 मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है शब्द? मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान है। Amen. यहाँ कहूंगा, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है प्रियो, क्योंकि आपका कहना, आपका ऐलान करना उस चीज को वजूद में वास्तव में लेके आता है प्रियो। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति। वो यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान है, मेरा दृढ़गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में ऐलान करूंगा कि वो मेरी शरण स्थान है। मैं यहोवा के विषय में ऐलान करूंगा, यीशु मेरी चंगाई है। Amen. ऐलान कीजिए, यीशु मेरी चंगाई है, यीशु मेरी बरकत है, यीशु मेरे नजात है, यीशु मेरा छुटकारा है, यीशु मेरे हर एक दुआ का फल है।
यीशु मेरे हर मुसीबत का हल है। Amen. Amen. Praise the Lord। Praise the Lord. आपके ऐलान आपके हर दिन के बातचीत का हिस्सा होना चाहिए प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे लोग जोक करते हैं ना, वैसे ऐलान कीजिए। Amen. थोड़ी देर के लिए सामने वाले को इरिटेशन होगा, मजाक लगेगा, वो आपको हल्के में ले लेंगे। जब ये वास्तव में आएगा तो आप उनके लिए आशीष का कारण बनोगे। आप उनके लिए विश्वास में फिर से खड़े होने का कारण बनोगे। आप उनके लिए उठ खड़े होने का कारण बनोगे। आप उनके लिए एक जीवित गवाही बनने का कारण बनोगे। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ऐलान हमारे दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए उसको। देखना Amen. यीशु हमें बहुत बड़ा घर देने वाला बना। देख लेना यीशु हमें बहुत बड़ी जॉब देंगे। देख लेना यीशु हमें ऊंचा उठाएंगे। देख लेना इसी 4 महीनों में यीशु मेरे बेटों का विवाह कराएगा। देख लेना इसी 4 महीनों में नए साल में कैसे जाऊंगी। यीशु मुझे नए साल में गाड़ी के साथ ले जाएंगे। यीशु मुझे नए साल में जीवन साथी के साथ ले जाएंगे। यीशु मुझे नए साल में ढेर सारी आशीषों के साथ, बरकतों के साथ, इज्जत, नाम, शोहरत, हर तरह के रिस्टोरेशन के साथ ले जाएंगे। Amen. दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. प्रभु हम जानते हैं कि आप मुश्किल से बड़े हैं। ये ऐलान है मुसीबत को छोटा करने का। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मुसीबत को छोटा करो। प्रभु मैं जानती हूँ आप मेरी बीमारी से बड़े हो। प्रभु मैं जानती हूँ आप शैतान से बड़े हो। प्रभु मैं जानती हूँ जो दुख मेरे जीवन में उससे आप बड़े हैं। प्रभु मैं जानती हूँ जिन मुसीबतों से मैं गुजरी हूँ आप उससे बड़े हैं। प्रभु मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी संसार में भयभीत करने वाला है उससे आप बड़े हैं। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और छोटा होगा शैतान, और छोटी होगा मुसीबत, और छोटी होगी बीमारी, और छोटी होगी परेशानी, क्योंकि आपने उसको बड़ा किया है तो डेफिनेट सामने वाली चीज छोटी हो जाएगी। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर आप 2 लोग एक साथ ठहरे हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर टेबल पे खड़ा हो जाए तो डेफिनेट वो बड़ा दिखने लगेगा। आपके ऐलान परमेश्वर के विषय में, उसके वचनों के विषय में जो ऐलान आप करते हो तो आपके बीमारी को, मुसीबतों को, तंगहालियों को, परेशानियों को, आपके शत्रु को, आपके हार को आप छोटा करने लगते हो। कितनी आसान बात है जिसे हम करना नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम 3 घंटा प्रे करेंगे लेकिन ऐलान नहीं करना चाहते हैं। हम फालतू की बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन ऐलान नहीं करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज के बाद ऐलान करना सीखिए। हमारे पास 4 महीने अभी भी बाकी हैं कि मैं नए साल में किस तरह से जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐलान हमारे चारों ओर पंखों को खड़ा करता है। Amen. ऐलान जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता बनाता है प्रियो। Amen. ऐलान अदृश्य चीजों को दृश्य करके नीचे लेके आता है प्रियो। Amen. ऐलान नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। कितनी छोटी सी बात है ना। प्रभु ने इसीलिए तो कहा है ना, मेरा जुआ तुम अपने कांधे पे लेकर तो देखो, वो कितना सहज और कितना हल्का है। लेकिन जो सहज और हल्का है हम वही नहीं करना चाहते प्रियो। अपने दोस्तों को बोलिए, उन्हें परेशान कीजिए, अपने पड़ोसियों को परेशान कीजिए, अपने चाहने वाले देखने वालों को परेशान कीजिए। पता है एक पासवान की मीटिंग चल रही है और उतने बड़ी मीटिंग में वो महिला कैबिनेट स्टाफ है, वो उसे डर नहीं लगा कि मेरा पास्टर सामने ही बैठा है। उसके ऐलान ने उस दास को उसे आशीष देने के लिए मजबूर कर दिया। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि लीजा तुमने मुझे नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने बोला नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया? वो बोले वो ऐसे ऐलान करती रहती है। उन्होंने कहा उसका ऐलान हम जल्द ही सच्चाई में देखेंगे।
Praise the Lord. Praise the देखिए Lord. उस प्रभु के दास ने उठते हुए अपने बहन से ये बात कही, उस सिस्टर से नहीं कही थी, लेकिन उनकी बहन से कही कि हम जल्द ही इस ऐलान को सच होता हुआ देखेंगे, और जल्द ही उन्होंने उसे सच होता हुआ देखा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. डरिए मत, ऐलान करने से शर्माइए मत, ऐलान करने से हिचकिचाइए मत, बस ऐलान कर दीजिए। ऐसा ही ऐलान एक छोटे से बच्चे ने बाइबल में किया है। आइए देखते हैं उसको, कहाँ ऐलान किया है उसने और इतनी बड़ी फतेह को पाया है। उसके ऐलान ने उसे 3 बार अभिषेक देकर सिंहासन दिलाया। Amen. 1 शमूएल 17:46, 1 शमूएल 17:46। आज ही यहोवा, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. दाऊद जिसने गोलियत को ललकारते हुए सुना था, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन है दाऊद? चरवा, छोटा बच्चा, 14 साल का, नीली आंखें, भूरे बाल, एक छोटा सा लड़का। आज कौन ललकार रहा है आपके खिलाफ? बीमारी, गरीबी, तंगहाली, परेशानियां, आपके शत्रु कौन है? बदनामी, क्या ललकार रहा है आपको? आज उसके खिलाफ आपको ऐलान करना है, जैसा ऐलान दाऊद ने किया था। प्रियो सुनिए, दाऊद ने क्या ऐलान किया था? आज ही, प्रेज़ द लॉर्ड, आज ही प्रभु मुझे चंगा करेगा, Amen. आज ही वो मुझे गाड़ी देगा, आज ही वो मुझे नौकरी देगा, आज ही वो मुझे अमीर बनाएगा, आज ही वो मुझे छुटकारा देगा, आज ही वो मुझे ऊंचा करेगा। आज 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 अभी अभी परमेश्वर अभी की बात करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखो इतना छोटा बच्चा है, चरवा है, कोई युद्ध का अनुभव नहीं है प्रियो, लेकिन उसके ऐलान ने उसे चरवाहे से राजा बनाया और 3 अलग अलग राज्यों पर उसका अभिषेक कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the देखिए Lord. क्या कह रहा है दाऊद गोलियत से? आज ही यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आमीन। कही Amen. आपने बीमारी से, आज ही यीशु तुझको मेरे हाथ में कर देगा, सौंप देगा और मैं तुझे निचोड़ दूंगा। उस गरीबी को कहिए, आज ही तुझे यीशु मेरे पैरों तले कर देगा। Amen. आमीन। Amen. अपने पड़ोसी को कहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कहिए, अगर आप यहाँ शर्माएंगे तो आप बाहर कैसे कहेंगे? आज ही यीशु मेरी हर कमजोरी को मेरे हाथों में कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए वो गोलियत को ललकार के कह रहा है, आज ही यहोवा तुझको मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा। वाह। Amen. और दृश्य कैसा था? गोलियत था 14-15 फीट, दावीद था 4 फीट। ये बिल्कुल मजाकिया दृश्य था जो वहां चल रहा था प्रियो। सब लोगों को मालूम था कि गोलियत इसे मार डालेगा और कुछ नहीं होने वाला है। गोलियत खुद ही हंस रहा था, वो बोल रहा था मैं तुझसे लड़ना मेरे शान के खिलाफ है, बोल रहा था वो। शैतान कितना भी बड़ा हो प्रियो, बीमारी कितना भी बड़ी हो, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, परेशानियां कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप उसे ललकार सकते हैं क्योंकि आपके पास यीशु है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. देखो उसकी हिम्मत, कितनी हिम्मत है उसके अंदर। वो आज ही कह रहा है, आज ही, अभी ही उसके सामने खड़े रहकर उसको ये ललकार रहा है कि मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आज धड़ से ही उस सर को अलग कर दो, कुचल दो Amen. जो कुछ आपको डराता है, आमीन। जिससे आप खौफजदा हैं, डर गए हैं कि क्या पता होगा या नहीं होगा। लेकिन आज दाऊद के समान आपको धड़स बांध के ऐलान करना है अपने विश्वास का। वो अपने परमेश्वर प्रभु यहोवा पर विश्वास करता था और अपने विश्वास का वो ऐलान कर रहा था प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. फिर मैं, और आगे बोल रहा है, फिर मैं आज ही, और ऊपर से बोल रहा है, ध्यान दो वचन की ओर ध्यान दो। फिर मैं आज ही फलिश्तियों की सेना की लाशों
आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के उन पशुओं को दूंगा जिससे समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में परमेश्वर है। आमीन। उसने सिर्फ गोलियत को मारा था, सारी सेना को इज़राइल की सेना ने मारा था, लेकिन वो ऐलान कर रहा था कि सिर्फ गोलियत नहीं मरेगा, वो सब सेना मरेगी जिसे लेकर गोलियत आया था। आमीन। वो पंछियों से वादा कर रहा था आज तुम्हें खाना मिलेगा। सोचो क्या उसे डर नहीं आया होगा? वो छोटा सा गोलियत 10-15 फीट ऊंचा, उसके पीछे इतनी बड़ी सेना है, ये बिल्कुल कहीं मैच नहीं हो रहा था। आपका ऐलान कहीं भी मैच नहीं होने दो। बड़े ही शोर जोर से मैं मेरे 2 बेटों की शादी करूंगी। सुनने के बाद सामने वाले को लगना चाहिए क्या है। सारे लोग दाऊद को देख रहे थे, उन्हें लग रहा होगा चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए युद्ध में मनोरंजन सही है, क्योंकि वो लग ही रहा था कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है। वो कितना बड़ा, ये कितना छोटा, और ऐलान कितना बड़ा था, क्योंकि वो ऐलान इसी कारण बड़ा था क्योंकि वो अपने परमेश्वर के बारे में जानकारी रखता था। वो अपने परमेश्वर को जानता था जिसके नाम में वो ललकार रहा है, जिसके नाम में वो अपने शत्रु को चेतावनी दे रहा है। वो अपने नाम में नहीं प्रियो, यहोवा के नाम में दे रहा था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज की हेडलाइन इट्स ओके। प्रभु कह रहा है कितनी बड़ी है मुसीबत, कोई बात नहीं, रुको ठहरो, सब ठीक करूंगा मैं, मेरे नाम में ऐलान तो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे नाम में ऐलान तो करो, कह तो दो कि आज के बाद यीशु मेरा परमेश्वर है। आज के बाद मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मैं आज ही बपतिस्मा लूंगा। ऐलान तो करो। जो कुछ आपकी ओर आ रहा है प्रियो, भविष्य में यहोवा इसी क्षण आपके ऐलान से उसे उल्टे पांव घुमा देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है थोड़ी देर के लिए भले ही ये मजाकिया लगा होगा जो वहां पर चल रहा था, लेकिन पल भर के अंदर गोलियत ढेर हो गया और दाऊद ने उसी की तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भले ही थोड़ी देर के लिए बड़ा मजाकिया लगेगा जब आप ऐलान कर रहे होंगे, बोलेंगे क्या है, बस फेंके ही जा रहे हैं, लेकिन जब आपका शत्रु गिरेगा, आपकी बीमारी गिरेगी, आपकी गरीबी गिरेगी, आपके संघर्ष गिर जाएंगे, आपकी तंगहाली गिर जाएगी, आपकी बदनामी ढेर हो जाएगी प्रियो, तब यही लोग आपको मुकुट पहने हुए देखेंगे उद्धार का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हीं सभी लोगों ने जो मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, उन्होंने दाऊद को सजदा किया जब वो राजा के सिंहासन पे बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलेंगे ये ऐसा बोलते थे यार, तब मैं मजाक में लेता था और मुझे दिल में लगता था कि क्या है, फेंके जा रहा है, बस फेंके जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बोला ना वो हो गया, तब से मैं भी बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपसे कहा है शुरुआत में, आज का वचन आपको औरों के लिए आशीष का, मसे का कारण बनाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। औरों के लिए आशीष का और मसे का कारण बनाएगा, क्योंकि जब मसा आता है प्रियो, तब शैतान को पीछे हटना ही पड़ता है। रूत ने कुछ बिना जाने, बिना देखे, बिना सोचे कह दिया तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और उसे बवाज के पंख कितने इजीली मिल गए प्रियो, बिल्कुल सहज, कुछ भी नहीं किया है उसने। और अगर आप उसके ऊपर के 2-3 वचन पढ़ोगे तो आप मसा पाओगे, भर जाओगे आप रूह से, वो पढ़ते ही कि बवाज ने रूत के विषय में क्या आज्ञा दी थी। उसने सबको कहा था इसे डराना मत, इसे डांटना मत, इसे रोकना मत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यहोवा आपके ऐलान के कारण कहेगा अब इसकी बरकतें रोकना मत।
आमीन। अब इसकी आशीषें रोकना मत। आमीन। आमीन। अब इसकी जो तेजी है उसे रोकना मत, इसके आमीन। मसे को मत रोकना। आमीन। इसकी जो शोहरत बढ़ती जाएगी उसे मत रोकना। आप आमीन। पढ़िए, आप मसा से भर जाओगे। मैं देर रात इसे पढ़ रही थी, वहां पर लिखा है कि बोआज ने उससे कहा था कि तेरे कार्य का प्रतिफल यहोवा तुझे देगा। ऐलान एक ऐसा कार्य है प्रियो जो आपके विश्वास को नया और जिंदा बनाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज के वचनों से मैं विश्वास करती हूँ कि वो ऐलान का मसा आपके ऊपर आकर रुक गया है प्रियो। आमीन। और इस मसे के कारण नए साल में आपके द्वारा ये मसा औरों पे ठहरेगा जाकर, जब आप माइक पकड़कर गवाही देंगे। आमीन। क्योंकि आप आमीन। ऐलान अपने आप में नहीं कर रहे, परमेश्वर में कर रहे हैं, और वो आपको कभी शर्मसार नहीं होने देगा। आमीन। और सदा उस ऐलान के कारण आप उसके पंखों को अपने चारों ओर देखोगे। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आज के वचनों से प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 कीवर्ड्स को कभी नहीं भूलना है, प्रॉमिस वर्ड को कभी नहीं भूलना है, हेडलाइन को कभी नहीं भूलना है। क्योंकि आज की हेडलाइन बेहद छोटी थी, लेकिन ये बात आपकी जिंदगी बदल देगी प्रियो। कुछ भी हो आपकी लाइफ में, किसी ने आपको कितना भी हर्ट किया है, उनको एक बात बोलना मत भूलिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं आपको बेहद दूर तक और ऊंचाई तक ले जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर कीजिए, और आज यीशु मसीह के नाम में आपके लिए ऐलान किए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, जो घुटने आपके सामने टिके मेरे पिता, ये ऐलान कर रहे हैं कि इनके शत्रु इस तरह से इनके सामने घुटनों के बल होंगे। हालेलुया। प्रभु ये झुके हुए सर यीशु के नाम में ऐलान करते हैं कि हर एक बुराई इनके सामने इसी तरह सर झुकाई हुई होगी। ये उठे हुए हाथ ऐलान करते हैं यीशु के नाम में कि उनकी हर दुआ की जवाब इस पृथ्वी पे आएगा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आज आपके ऐलान का उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। प्रियो मैं देख रही हूँ कि आपके गवाहियों के कारण लोग मसा को पा रहे हैं। प्रियो अपने गवाही के लिए तैयार हो जाइए यीशु मसीह के नाम में। वो अद्भुत गवाही जो आपने भी नहीं सोची थी, वो अद्भुत छुटकारा जो आपके बैरी ने कभी नहीं सोचा था, वो अद्भुत परमेश्वर कार्य यीशु मसीह के नाम में आज आपके ऊपर आकर ठहर जाए। हालेलुया। वो मसा, ऐलान का मसा रिसीव कीजिए, ऐलान का मसा रिसीव कीजिए। सारी शर्मिंदगी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ ऐलान ना करने वाली, हालेलुया, शर्मिंदगी की आत्मा जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। घोषणा न करने देने वाली सारी शैतान की आत्माएं जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ आपका ऐलान करना आपके छुटकारे का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका ऐलान करना आपके लिए आशीष का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका ऐलान करना आपके लिए बरकत का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका ऐलान करना आपके लिए परमेश्वर के पंखों को नीचे लेने का कारण बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आज जो कुछ तेरे बच्चे ऐलान कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वो यीशु के नाम में वो पूरा हो जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में वो नीचे आ जाए, यीशु के नाम में वो जीवन में उनके दृश्य रूप में आ जाए। हालेलुया। री बाबा बशकीरंत, हालेलुया। जो इस पल को ऐलान कर रहे हैं, हालेलुया, वो यीशु मसीह के नाम में चंगाई दृश्य हो जाए, वो यीशु के नाम में छुटकारा दृश्य हो जाए, यीशु मसीह के नाम में उनकी जीत दृश्य रूप में आ जाए, यीशु मसीह के नाम में उनका डिलीवरेंस दृश्य रूप में आ जाए, यीशु मसीह के नाम में उनकी बरकत दृश्य रूप में आ जाए, यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। हालेलुया। जैसे ऐलान के कारण प्रभु दावीद राजा बना और खुदाबंद बाबा, हालेलुया, उसने सबने उसे देखा, उसके ऐलान का रिजल्ट। वैसे आज आपके ऐलान का रिजल्ट आपसे जुड़ा हर एक इंसान देखे, और इसका मसा
यीशु मसीह के नाम में सुनने और देखने वालों पे आ जाए। आमीन। हालेलुया। बी ब्लेस्ड इकोनॉमिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे। और ये ऐलान का मसा आपके पीढ़ियों में जाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। रूत और दाऊद को कभी मत भूलिए। उनका कद छोटा था और उनकी मुसीबत का कद ज्यादा ही बड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सहज रूत एक रानी की तरह आशीषों में प्रवेश कर रहे प्रियो, और कितने सहज दावीद सिंहासन पे गया। और आप इतने सहज, आज जो कुछ ऐलान आपने किया है, आप सिंहासन पे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सहज, कुछ नहीं करोगे आप, बस ऐलान काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।